राधे राधे राधे। गोवर्धन पूजा। अन्नकूट। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट की रसोई बनाएं। सब तरह की रसोई मिठाई का भगवान का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को जिमाएं, अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाए जाते हैं। गोवर्धन पर जल, मूली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, चार, गुड़ की सुहाली दक्षिणा, सफ़ेद कपड़ा चढ़ाएं। गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में ले आएं। चार फेरी दें। गोवर्धन के गीत गाएं। चार बधावें और पूजा का चढ़ावा सबको बांट दें। गोवर्धन अन्नकूट की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान में पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हो कि वह सब वकासुर, सरकासुर, मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीवन उपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण इंद्र की निंदा करते हुए बोले, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की भी इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी वर्षा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वंग जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात ने ग्वाल गोपाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण इंद्र की पूजा से भी दुर्भिक्षित उत्पीड़न समाप्त होता है। चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजन से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की बुरी बुरी प्रशंसा की तो उसका गोपियों को आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और अपने अपने घरों में से लाकर सुंदर समधूर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजा सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव को देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया, श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष हम इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। सुनते नारद जी उल्टे पांव इंद्र लोग गए और खिंद मुद्र अवस्था में बोले, देवराज तुम महलों के सुख की निंदा की खुमारी ले रहे हो। उधर ब्रजमंडल में तुम्हारा पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों की आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकाली मूलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वतकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी में डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग गांव सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस प्रकार समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को छोटी कनिका उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपियां उसकी छाया में सुखपूर्वक गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व जानकर वह स्वयं ही ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्ता कर बहुत ताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन के नीचे इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। सभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की ये कहानी कहने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे कानों में कुंडल सोए रहे, तेरे गल वैजंती माल हो माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी का 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा दे रहे नर और नार हो नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे जतिपुरा में दूध चढ़त है, तेरी हो रही जय जयकार हो कार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरी माया अपरम पार हो पार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ब्रज मंडल जब डूबत देखा, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखे, लिए नख पर गिरवर धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, वो खेल रहो नंद लाहो, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वो खेल रहो नंदलाल नंदलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों पे बलिहार हो हार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।